अभी हमने आपसे पीएमसी के बारे में बात करी थी। अब मैं आपसे बात करूँगा इंस्ट्रूमेंट के। इसके पहले भी मैंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक दो कुछ पॉइंट रह गए थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो पॉइंट के इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कभी कभी पेपर में घुमा के पूछ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज चक्कर में हो सकता है आपका क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हम आप हेडिंग डालना बच्चों कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में बच्चों दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है बच्चों कौन सा, डायरेक्ट होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, पहला होता है इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बच्चों हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस समझते थे। अगर पेपर में दिया हो तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट ही इंस्ट्रूमेंट है। अब जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो पहला लिखना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है रिले करंट बैलेंस मेथड। दूसरा कौन सा होता है, रिले बैलेंस मेथड। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर रिले करंट बैलेंस मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो तरह के होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। अब इनडायरेक्ट में बच्चों दो तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट में भी एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनालॉग बच्चों जो होता है जो आपको रीडिंग जो दिखाई देता है, और डिजिटल मतलब जो नंबर के फॉर्म में होता है। हमने आपको दिखाया था, आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे दो तरह के, एक होते हैं एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक है, अब एनालॉग में बच्चों दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन सा होता है, एनालॉग में भी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है डिफ्लेक्शन टाइप और दूसरा होता है नल टाइप। कौन सा होता है, डिफ्लेक्शन टाइप और दूसरा होता है नल टाइप। ठीक है, ठीक है, नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप। अब डिफ्लेक्शन टाइप में बच्चों तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन से होते हैं इंस्ट्रूमेंट, तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप में। पहला होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। फिर होता है इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में भी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक है बच्चों, और इसमें जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में भी कितने टाइप होते हैं, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिले करंट बैलेंस मेथड। हमने बताया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है जो पृथ्वी का जो डायामीटर होता है, यूज ऑफ वायर करंट का जो डायामीटर होता है, सेमी डायामीटर नापने के लिए, करंट के नापने के लिए। ठीक है, एंगल डिफ्लेक्शन एंगल नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब होता है एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग के बारे में जो आपको दिखाई दे रीडिंग जो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 12 तक, और जो नंबर के फॉर्म में आता है उसे बोलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी दो तरह के होते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप और एक होता है नल टाइप। डिफ्लेक्शन टाइप में इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। पेपर में इसीलिए पूछ लेंगे, बताइए जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, नल टाइप है या डिफ्लेक्शन टाइप। तो बच्चों जो जितने भी तीनों इंस्ट्रूमेंट है सब डिफ्लेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि इनका जो पॉइंटर है बच्चों जिसका से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए इनको डिफ्लेक्शन टाइप कहते हैं। अब बच्चों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी कई सारे होते हैं, जैसे पीएमएमसी। अभी हमने आपको बात की थी पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मोबिल कॉइल। फिर होता है ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेट
मूविंग कॉइल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट मूविंग कॉइल बच्चों, पीएमसी। और जो पीएमसी होता है बच्चों, जो एमीटर और करंट को और वोल्टेज को मेजर करता है, याद रखना बच्चों, करंट को और वोल्टेज को। और जो ईएमसी होता है, जो करंट को और वोल्टेज को और पावर को, तीनों को मेजर करता है, ठीक बच्चों, करंट को, वोल्टेज को, पावर को। एक होता है इसमें कौन सा, EMI। एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लेना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये जो मेजर करता है करंट को और वोल्टेज को मेजर करता है। इसके बाद बच्चों होता है ओम मीटर, आपने पढ़ा होगा ओम मीटर, ठीक है बच्चों, ओम मीटर ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। एक आपने पढ़ा होगा मेगर का, ठीक है, मेगर और बच्चों ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। कभी कभी आपने अर्थ फॉल्ट होते हैं तो उसमें देखा जाता है मेगर का यूज करते, आने वाले समय में आप समझ रहे। अच्छा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बच्चों, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब हम रीडिंग देते हैं, यानी कि जब हम रीडिंग देंगे तभी क्या ऑपरेट होंगे, यानी कि इसमें कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि जैसे हमने इसे सप्लाई से कनेक्ट किया तो ये रीडिंग देंगे, उसे बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ओनली डिस्प्ले करते हैं, क्या करते हैं, ओनली डिस्प्ले करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों, इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट का काम करता है ओनली डिस्प्ले करते हैं, ना तो ये स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि अगर 5 एम्पीयर करंट जनरेट हो रही है, आपने सप्लाई ऑफ कर दी तो 5 एम्पीयर से फिर 0 पे आ जाएगी, और जैसे सप्लाई ऑन करोगे फिर से 5 एम्पीयर पहुंच जाएगी, यानी कि इसका अलग ऑफ करने का भी कोई स्टोरेज नहीं है, यानी कि नो स्टोरेज कैपेसिटी, नो स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है बच्चों, कोई कैपेसिटी जो भी ओनली डिस्प्ले करते हैं। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं बच्चों, ये डिस्प्ले भी करते हैं और प्लस रिकॉर्ड भी करते हैं। ये क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले प्लस रिकॉर्ड दोनों काम करते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्ले प्लस रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इनका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, जो रिकॉर्डिंग स्कूल होता है सब स्टेशन पर करते हैं, सब स्टेशन पर जैसे आपने देखा होगा कि शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक अगर ज़्यादा लोड देता है, ठीक है, तो लोड करेगा तो उस समय सब ज़्यादा लाइट भी जलेगी, तो रिकॉर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट याद वो कर लेते हैं रिकॉर्ड की इस टाइम, यानी कि 6 से लेकर 10 बजे तक कितनी आपकी लाइट जल रही है, मतलब उसका लॉस हुआ, कितनी जनरेट अभी खपत हुई, मतलब ठीक है, तो कितनी आपकी इसकी कंज्यूम हुई जो लाइट को, उसको रिकॉर्ड करेगा, है ना, और 10 बजे से 12 बजे तक कितनी लाइट कंज्यूम हुई, तो यानी कि जो पावर होती है फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, पावर होती है तो फ्लक्चुएशन होती, कब कम हो रही, कब ज़्यादा हो रही, लोड, तो लोड पर डिपेंड लगता है। तो मतलब जो लोड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, जो डिस्प्ले तो करेंगे कि आपकी इतनी लाइट कंज्यूम हो रही है, इतनी खर्च हो रही है, ठीक है, प्लस रिकॉर्ड भी करता है कि इस टाइम में आप कितना हुआ, इस टाइम पे इतना हुआ, ठीक है। दूसरी बच्चों इसका रिकॉर्डिंग इसको मेडिकल रिसर्च में करते हैं, मेडिकल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च में इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा हुआ मेडिकल रिसर्च में आपका ईसीजी देखा होगा, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो हार्ट होता है, हार्ट की जो पल्स चलती है तो उसकी किस टाइम पे कितनी पल्स चल रही है, वो क्या करेगा, दिखा तो रहा है, रिकॉर्ड डिस्प्ले तो कर रहा है इस सिस्टम पर, लेकिन वो रिकॉर्ड भी कर रहा है कि आपकी इस टाइम पे इतनी पल्स चली, इसके बाद इसके, यानी कि एक पल्स तो वो काम कर रहा है, यानी कि रिकॉर्ड कर रहा है। तो ईसीजी, जैसे आपने बच्चों देखा CRO, ठीक है, आपने देखा वो लैब में CRO क्या करता है, वेव होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भेजते हैं तो उसको दिखाता है कि इस वेव इस टाइम ये वेव इतनी जनरेट हुई, फिर यहाँ पे आप हुई, फिर डाउन हुई, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना हुआ, तो CRO, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक होता है बच्चों CVR, ठीक है, ये बच्चों ये CVR एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जब पायलट अपने जो पैसेंजर से जब बात करता है तो उस समय रिकॉर्ड करता है कि पायलट ने इस टाइम इसकी बात की, इस टाइम ये ऑपरेशन किया, तो इस तरह से CVR, तो ECG हो गया, CR हो गया, एक CVR हो गया, ठीक है बच्चों। एक होता है सिस्मोग्राफ, ये भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है बच्चों। ECG हो गया, ठीक है, CRO, CVR, सिस्मोग्राफ, पेपर में पूछ लेगा, बताइए ECG है ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग है, इंडिकेटिंग है, तो हमेशा याद करना बच्चों कि जो देखो डिस्प्ले तो करता है प्लस रिकॉर्ड भी करता है, आपने देखा होगा कभी भी, तो क्या करता है ECG, CRO, CVR, सिस्मोग्राफ का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके बाद बच्चों करते हैं इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो डिस्प्ले तो करेगा ही प्लस रिकॉर्डिंग भी करेगा, रिकॉर्डिंग के करेगा प्लस क्या करेगा, कम्यूलेटिव एडिशन भी करेगा,
यानी कि जैसे आपके घरों में एनर्जी मीटर होता है, आप कैसे मालूम पड़ता कि आपने 20 यूनिट जलाई कि 50 यूनिट खर्च की, लाइट के 100 यूनिट खर्च करी, तो उस हिसाब से आपका मीटर का बिल आता है। तो किस तरह, यानी कि वो डिस्प्ले तो करता है कि आपकी 50 यूनिट खर्च हो गई, इसके बाद वो रिकॉर्ड भी करता है प्लस एक आपकी 50 यूनिट, यानी कि वहाँ पे सब स्टेशन, पावर स्टेशन पे उनको मालूम पड़ जाता है वहाँ से कि आपके मीटर में इतनी लाइट खपत हो गई आपकी घर से, ठीक है। तो डिस्प्ले करना प्लस रिकॉर्डिंग करना प्लस कम्युनिकेटर एडिशन ही करना है, यानी कि टोटल आपके घर में कितना लोड है उस हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशन करना है कि कितने लोड पे आपको कितनी लाइट खर्ची, पंखे का लोड कितना है, फ्रिज का लोड कितना है, आपके टीवी का लोड कितना है, वॉशिंग मशीन का लोड कितना है, तो सब लोड को क्या करता है, एडिशन भी करता है। तो यानी कि इसको बोलेंगे एनर्जी। अब जैसे इसमें दो तरह की एनर्जी मीटर यूज होते हैं, एक होता है 1 फेज, एक होता है 3 फेज, ठीक है बच्चों। जो घरों में जो होता है वो 1 फेज होता है, क्योंकि घरों में डोमेस्टिक पर्पज से 1 फेज, और जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर 3 फेज सप्लाई जाती है, क्योंकि 3 फेज मोटर भी होती है, तो जाहिर सी बात है जब 3 फेज सप्लाई है तो हमें 3 फेज मीटर भी यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 3 फेज एनर्जी मीटर यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रिकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका काम ये होता है, ठीक है बच्चों। और आगे आप इस सबको अच्छे से चार्ट से बना लें, ठीक है, पहले भी मैंने बताया, लेकिन अब और एक होता है नल टाइप बच्चों। जो नल टाइप होता है बच्चों, ये पोटेंशियल मीटर के लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल मीटर, ठीक है बच्चों। जो नल टाइप में जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका काम करते हैं पोटेंशियल मीटर के लिए, यानी कि जो है जो लेंथ कंपेयरिंग डिवाइस होती है, कौन सी होती है, लेंथ कंपेयरिंग डिवाइस, कंपेरिजन डिवाइस, ठीक है बच्चों। तो लेंथ कंपेयरिंग डिवाइस होती है, यानी पोटेंशियल मीटर का यूज लेंथ कंपेयरिंग डिवाइस। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन टाइप 3 प्रकार का होता है, और जो नल टाइप होता है वो एक टाइप का होता है, पोटेंशियल मीटर जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसका आपको बहुत अच्छा चार्ट बना लें। हमने तो 1 बाय 1 आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से आता है तो आप हो सकता है, आई होप आप कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर जनरली जितनी होती है बातें हमने सब बता दी हैं, ठीक है।